जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे जो आर्मी अग्निवीर है उसमें क्या सिलेबस होता है, क्या उसकी एज लिमिट है, उसमें रनिंग कितनी होती है, मेडिकल में क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे जनरल ड्यूटी, जीडी है, टेक्निकल है और क्लर्क है। उसमें अलग अलग किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी सैलरी क्या है और एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, कितने महीने मिलती है, तनख्वाह कितनी आती है, पेंशन कितनी मिलती है। उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको मैं बता दूं, इसका जो मुख्य जो सिलेबस है उसमें क्या है, सामान्य ज्ञान, जीके जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान है, मैथ गणित है और तर्क शक्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनिंग भी बोलते हैं। अब इनके क्वेश्चन कितने आते हैं, 50 यानी 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो मुख्य जीडी के लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है। रनिंग कितनी होती है, इसमें रनिंग होती है 1600 मीटर की रनिंग होती है। और अभी जो रनिंग हुई है जोधपुर एआरओ में, उसमें टाइम कितना दिया गया है, 6 मिनट का टाइम दिया गया है। जो आर्मी का जो कैंडिडेट है वो आसानी से 6 मिनट में 1600 मिनट आराम से कर सकता है। पहले क्या होती थी, पहले फर्स्ट में रनिंग होती थी, इसमें रनिंग में टाइम कम मिलता था। लेकिन अब क्या होता है, पहले पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में मेरिट के बाद में क्या होती है, रनिंग होती है। और रनिंग में जो पास हो जाते हैं उनका क्या होता है, मेडिकल होता है। और मेडिकल फिट होने के बाद में क्या होता है, आती है उनकी फाइनल मेरिट आती है। अब आपको मैं बता दूं इसमें कौन कौन से प्रकार है। जैसे जीडी जनरल ड्यूटी है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन तो आते हैं जीके के, जनरल नॉलेज हो गया। 15 क्वेश्चन किसके हो गए, जनरल साइंस के हो गए। उसके बाद में मैथ के हो गए 15। तो तीनों के जीके, जीएस और मैथ 45 क्वेश्चन। उसके बाद में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, 45 और 5 50 हो गए। अब जो टेक्निकल है, टेक्निकल में क्या होता है, गणित के आते हैं 15, फिजिक्स 15 और केमिस्ट्री के 10 आते हैं। 15 15 30, 10 40 और जीके के कितने आते हैं, 10 50 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में जो क्लर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, इसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं कितने, 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जीके, जीएस, मैथ, कंप्यूटर, इन सब के मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में बात करते हैं योग्यता की, मतलब कौन सा कैंडिडेट उसमें फॉर्म लगा सकता है, जिसकी एज 17.5 से 21 के बीच में है और 10वीं क्लास में मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसने क्या की है, 10वीं क्लास उत्तीर्ण की है या पास की है। उसके न्यूनतम 45% होने चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक विषय में, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, संस्कृत है, उन सब सब्जेक्ट में कितने 33% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सैलरी, मतलब अग्निवीरों को सैलरी कितनी मिलती है। 25% को तो स्थायी किया जाता है। उसके बाद में जो कैंडिडेट लगे हुए होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, जो पहला साल होता है, पहले साल में सैलरी कितनी मिलती है अग्निवीरों को, 30,000 मिलती है। 30,000 सैलरी है, उनमें से उनके अकाउंट में आते हैं 21,000, 9,000 रुपये कटते हैं। 9,000 तो उस जो सैनिक है उसके कटते हैं और 9,000 रुपये कौन जमा करवाती है, सरकार जमा कराती है। एक मंथ के 9 सरकार के हो गए और 9 उस कैंडिडेट के हो गए, उस सैनिक के हो गए। 18,000 रुपये क्या होते हैं, जमा होते हैं। 4 साल बाद में क्या होता है, पेंशन के रूप में जब वो रिटायरमेंट होता है 4 साल में, उनको ये सारे रुपए मिलाकर 10 लाख रुपए, कितने रुपए, 10 लाख रुपए एक साथ या एक मुश्त दिए जाते हैं। इसमें पेंशन की कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद में छुट्टी की बात करते हैं। जैसे 4 साल का पीरियड होता है, 4 साल के पीरियड में क्या होता है, एक वर्ष में हम कितने महीने की छुट्टी आ सकते हैं, 1 मंथ की छुट्टी आ सकते हैं। मतलब 4 साल में 4 मंथ के लिए हम क्या आ सकते हैं, छुट्टी आ सकते हैं।
आपको मैं बता दूं, बहुत कैंडिडेट या बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब अग्निवीर की व्यवस्था ऐसी है वैसी है, अच्छी नहीं है, सरकार ने अन्याय कर दिया। हाँ, मानते हैं अन्याय कर दिया, मतलब लंबे टाइम के लिए जॉब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अच्छा अवसर भी तो है कि मतलब जो नहीं लग रहे हैं। अब सरकार, आपको पता है 2020 में कोरोना आने के बाद में क्या हो गया था, 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई थी, 2 साल में रिटायरमेंट तो हो ही रहे थे। इस कारण से सैनिकों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। मतलब 60-70 हजार सैनिक हर साल अग्निवीरों के रूप में क्या कर रहे थे, भर्ती कर रहे थे। लेकिन अभी अभी मतलब मोदी, राजनाथ, अमित शाह इन सब ने बैठ के एक मीटिंग की है, उसमें निर्णय लिया गया है कि मतलब पर ईयर हर साल लगभग 1 लाख अग्निवीरों की क्या की जाएगी, वैकेंसी की जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, हर साल 1 लाख की वैकेंसी आएगी, 17.5 मतलब 17.5 से बच्चा भर्ती देखने लगता है। पहली भर्ती में मान लो पेपर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी में हुआ, मतलब 3-4 मौके उसको मिलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मतलब जो पढ़ने वाला है, जिसने अच्छी तैयारी की है, उसका तो क्या हो जाता है, उसमें आराम से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 1 लाख भर्ती है वो मायने रखती है। 1 लाख हर हर साल 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती। अब आपको बता दूं कि बोल रहे हैं 4 साल का पीरियड है, 4 साल का पीरियड है। अब अगर बच्चा सही सोच समझ के काम करे तो आपको पता है होशियार बच्चा 4 साल के लिए, जैसे मान लो 20 या 21 साल का बच्चा होके लग गया, अब वो 4 साल की जॉब करके आएगा, 4 साल की जॉब करके आएगा तो 4 साल में वो कितने रुपए कमाएगा, मतलब पर मंथ उसके अकाउंट में 20, दूसरी साल मतलब पैसे बढ़ने लग जाते हैं, रुपए 30-40 के लगभग हो जाते हैं। मतलब 4 साल, 4 साल में कितने रुपए कमा लेता है वो, 12-13 लाख रुपए तो ये, और 10 लाख उसको एक मुश्त 4 साल बाद मिलते हैं। मतलब वो 4 साल में कितने रुपए लेके आ जाता है, लगभग 20 लाख तो मान ही लो आप, 20 लाख रुपए उसके पास होंगे। बच्चे की उम्र कितनी है, 20 साल का लगेगा, 4 साल बाद रिटायरमेंट होगा, 24 साल का होगा, 24 साल के बच्चे के पास 20 लाख रुपए हैं। तो आगे भी और अच्छी तैयारी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर सकता। अवसर तो मिल रहा है उसको, जॉब मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, 4 साल नौकरी कर ली, तो ऐसा तो नहीं है कुछ दे नहीं रहे वो। और 4 साल से इस ऐसा हुआ है कि पहले वैकेंसी कम आती थी, लेकिन अब रिटायरमेंट हर 4 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। जो 2022 में अग्निवीर जो योजना है 2022 में आई थी, अब 26 में उनका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा। तो रिटायरमेंट ज़्यादा होने से क्या होगा, वैकेंसी भी ज़्यादा आएगी, सब बच्चों को क्या मिलेगा, इससे अवसर मिलेगा। पहले वैकेंसी क्या आती थी, बहुत कम आती थी। अब इसलिए आपको ऐसे बताना नहीं है, ऐसे घबराना नहीं है कि ये ऐसी सरकार है, ये वैसी सरकार है। मतलब जो बनाया गया है नीति नियम, वो सारा सोच समझ के, विदेशों से प्लान करके, योजना वहां से बाहर से सोच समझ के सारा ऐसा किया गया है। नागरिकों के या जो अपने भारतीय कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए क्या है, ये एक अच्छी योजना है। ये मैं तो अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि 4 साल के लिए अवसर दे रही है, तो 4 साल में ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब कुछ दे नहीं रहे, पेमेंट भी दे रहे हैं, 20-25 लाख बंदा कमाता भी है 4 साल में। इसलिए आपको अपनी तैयारी रखनी है, जिनको मतलब आर्मी का सपना है उसके लिए। अब उसमें 25% को क्या कर रहे हैं, स्थायी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको ही बाहर निकाल रहे हैं, 25% स्थायी हो रहे हैं, तो उनके लिए फायदा भी तो है। कोई 25% मतलब लग रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए नुकसान थोड़ी है। बाकी के जो 75% बच्चे हैं आगे आके भी और आगे भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे सेंटर की तैयारी नहीं, उसके बाद में मतलब जीडी की भी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जीडी की कर ली, दिल्ली पुलिस की कर ली। जो होशियार बच्चे हैं वो तो उसमें एसएससी जीडी में लग सकते हैं, और भी लग सकते हैं, पहले भी लग सकते हैं, बाद में और भी बहुत सारी स्टेट की वैकेंसियां होती है उनमें भी लग सकते हैं। इसलिए ऐसा सोचना नहीं है, अच्छा अवसर है। मतलब 17.5-18 साल की उम्र के आप हो तो आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए आपके लिए सुनहरा मौका है। हर साल 1 लाख की वैकेंसी आती है, इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।